कृष्ण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आध्यात्मिकवादी हैं, सनातन धर्मी हैं, भगवान को ऊपर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, किंतु भक्ति में उनकी सिद्धांत प्रॉपर नहीं है, सिद्धांत में गड़बड़ी है। लास्ट वीडियो में अभी कुछ दिन पहले मैंने 12 तारीख को उन्होंने की वीडियो जारी किए थे। कल 12 तारीख को वीडियो जनवरी माने 2024 में रामनवमी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा अवसर होने वाला है। अब प्राण प्रतिष्ठा की 11 दिन पहले 22 तारीख उन्होंने 11 दिन उन्होंने वीडियो जारी किए थे। उसमें अपनी तपस्या अपनी व्रत माने अनुष्ठान कर रहे हैं। रामानंदी साधु उनको जो हमारा विधान है, जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पहले प्राण प्रतिष्ठा जो पूर्व माने उसमें जो माने प्राण प्रतिष्ठा में जो प्राण प्रतिष्ठा में जो जजमान बनते हैं, जजमान माने जिनके द्वारा किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और जजमान वही है, मुख्य जजमान है। विधान होता है उनको कुछ व्रत नियम करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, कुछ तपस्या करना पड़ेगा। उसी अवसर में उन्होंने कुछ जैसे फलाहार करना कि जमीन में सोना, भगवान के नाम जप करना, ये सब जो विधि विधान उनको बताए दिए, उनको गाइड दिए, रामानंद साधु दिए और उसी हिसाब से करने से एक प्रतिष्ठा कर प्राण प्रतिष्ठा। भगवान को कहा जाता है भगवान परम पवित्र है। परम पवित्र होने के नाते हमको पवित्र बनकर ही भगवान की पवित्र सेवा कर सकते हैं। इसीलिए हम केवल स्नान दान नहीं, हमको मनोबुद्धि शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, भगवान की सेवा भक्ति में से अनुकूलता होना चाहिए, तभी भगवान का हम प्राण प्रतिष्ठा भगवान को प्रार्थना करेंगे, हमारे बात को भगवान ठाकुर सुनेंगे। नहीं भगवान क्यों आएंगे विग्रह में? विग्रह में तभी आएंगे यदि हम भक्ति भाव से उनको अपना दीनता अपना ये करें। और वही प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर उन्होंने जो अपनी तपस्या कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनको पुरस्कार व्रत कहा जाता है। जो पुरस्कार व्रत कर रहे हैं उसमें एक वीडियो जारी किए, जो जारी किए मैं ऐसे ऐसे तपस्या करो। अब सभी भारतवासी मध्य भी जो सनातन धर्मी है वो भी अपनी व्रत तपस्या कुछ करे, भजन करे, जैसा कि मतलब आशीर्वाद दे और सबके आशीर्वाद दे। उसमें कहते, उसमें एक सवाल कर दिए, भगवान हम तो सभी जानते हैं भगवान निराकार है और निराकार भी है वो साकार भी है। निराकार कहने का क्या आवश्यक है? भगवान निराकार कहा है। भगवान भगवद गीता में कहते 7 अध्याय के 24वें श्लोक में कह रहे, जो लोग अल्प बुद्धि संपन्न होते हैं वो मेरे को अव्यक्त रूप निराकार ही मानते, और वो निराकार ही अभी साकार रूप में राम हो कृष्ण हो जो अवतार लेते साकार रूप में आ गए। ये अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति, किंतु मेरा महत्व को वो नहीं जानते। मैं अविनाशी परम ब्रह्म हूँ, परम सत्य हूँ। ये भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे 24वें श्लोक में भगवद गीता में कहते, जो बुद्धिहीन मनुष्य है मेरे को निराकार ही मानते, और वो निराकार ब्रह्म ही है, साकार रूप में अभी अभी प्रकट हो गया। ये भगवद गीता के 7 अध्याय की 24वें श्लोक में कहते, अव्यक्त व्यक्ति मापन्ना मन्यते मां बुद्धे परम भाव अजानंतो माम अव्यम अनुतम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप का धारण कर, साकार स्वरूप का धारण कर लिया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ये है हमारे प्रधानमंत्री की विचार है, वो भी साकार रूप में आ गए। क्यों? ये फिलोसफी प्राय तो भारत में जड़े बुद्धिजीवी हम जिसको मानते थे विवेकानंद जी की हो, इनका दर्शन ऐसा ही है। ये जितना निराकारवाद जैसे शंकराचार्य होते हैं, ये सब इनकी बुद्धि ऐसी प्रकार की विचार है। वैष्णव दर्शन नहीं, वैष्णव सिद्धांत नहीं है। किंतु भगवान कोई निराकार नहीं है, साकार स्वरूप। जो भगवान कृष्ण आज लीला कर रहे हैं कि राम जी की लीला कर रहे हैं, वो नित्य धाम में उनके निवास करते हैं। भौतिक आकार भगवान का नहीं होता है, जड़ शरीर नहीं है। भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप, जैसे ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाद्र आदि गोविंद सर्व कारण कारण। निराकार क्या होता है? निराकार को बांसुरी बजाता ना क्या आकार, भौतिक आकार नहीं, जड़ शरीर नहीं भगवान। इसको शास्त्र में इसलिए कहा जाता है निराकार। निराकार मतलब भौतिक शरीर नहीं, जड़ शरीर नहीं। भगवान के दिव्य आध्यात्मिक शरीर
जैसे आध्यात्मिक आत्मा है, आध्यात्मिक शरीर रहता है, और आध्यात्मिक समस्त शरीर रंग बेरंग सब कुछ होता है, सांवले होते हैं, सफेद होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण सांवले के तोता के वर्ण है, भगवान राम जी का रंग कलर है, वो पीताम्बर पहनते हैं, निराकर पीताम्बर होता नहीं क्या सभी होता है कलर में, किंतु भौतिक जड़ वस्तु नहीं है। भगवान की स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, जड़ नहीं, चिन्मय वस्तु है। इसलिए चिन्मय को हमको समझना पड़ेगा, चिन्मय वस्तु जड़ नहीं होता, ये जड़ वस्तु है। भगवान के शरीर ट्रांसलेट दिव्य शरीर, आत्मा जैसे दिव्य शरीर है, कि जड़ वस्तु नहीं है, मैटर नहीं है। किंतु हम जो भगवान के शिव विग्रह, हम जो प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, भगवान विग्रह बनते हैं, बहुत ऐसे धातु से बन रहा है, कि पत्थर से बन रहा है, कि लकड़ी में बना जा रहा है, वो विग्रह भगवान की जो आराधना करा जाता है, भगवान वहाँ विराजमान होकर सेवा लेते, भक्तों के लिए अर्चावतार कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा शरीर भी एक जड़ है, मिट्टी शरीर जैसा, हाँ पंचभूत में बना हुआ शरीर, किंतु ये शरीर में भगवान आत्मा रहने का नाता आत्मा क्रियाशील होता है। आत्मा भी क्रियाशील नहीं हो सकता यदि भगवान यहाँ परमात्मा रूप में ना रहेंगे। इसलिए भगवान हर जीवन का परमात्मा रूप में रहते हैं, वहाँ बुद्धि देते, स्मृति देते, खाना को पचाते, डाइजेस्ट कराते। भगवती गीता में सब भगवान कहे, ये शरीर तभी क्रिया करता है जब आत्मा यहाँ विराजमान करता है, कि परमात्मा यहाँ विराजमान करते, तब ये शरीर क्रिया करता है। इसी प्रकार जब वो जड़ वस्तु हम देख रहे हैं, जो धातु देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, पत्थर ये देख रहे हैं, ये जड़ देखने के लिए जड़ है, किंतु जब भगवान वहाँ विराजमान करते, वही विग्रह क्रियाशील हो जाते, कार्य करता है, देखना सुनना सब कुछ हो जाता है। भगवान उसी विग्रह के माध्यम में खाना पीना मांगते, जैसे सनातन गोसाई वही विग्रह के माध्यम में खाते थे, उनको सनातन गोसाई बाटी बनाए खिलाते थे। जगन्नाथपुर में आज खा रहे, डिमांड करते भगवान। ये अर्चा अवतार है भगवान की, ये भी एक दिव्यता। और वो अर्चा अवतार साधारण नहीं होते, ये भक्तों को सेवा देने के लिए, सेवा लेने के लिए भगवान ऐसे अर्चा अवतार होता है। इसलिए भगवान जड़ नहीं है, जो निराकार नहीं है। इसलिए मोदी जी की धारणा वैष्णव सिद्धांत पर पूरी तरह से टिका नहीं हुआ है। इसलिए उनको यदि वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह होगा, वो भगवान को साकार स्वरूप मानेंगे, और वैष्णव दीक्षा आदि संस्कार होना चाहिए, वैष्णव गुरु ग्रहण करना चाहिए, वैष्णव शास्त्र पढ़ना चाहिए, वैष्णव को ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। निर्विशेषवादी निराकारवादियों की ज्ञान पढ़ने से नहीं होगा। यदि वीडियो सही लगा तो जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।